चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैं एक्चुअली खामोश लिसनर हूँ, पता नहीं बाई मिस्टेक ये दब गया, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको नीचे उतार रहा हूँ भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। पीर साहब हक और सच आपके सामने आ गया है। अरे भाई भाई बताए ना, अब सवाल आपसे मैंने पूछा है, भाईजान उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, हम समझ गए। फैसल साहब छोड़ दो भाई, माफी तुम मंगवाओगे, छोड़ो उसको। चले वो मेरा हक है या तुम्हारा हक है? छोड़ो उसको। जी पीर साहब, जैसे ये कौन बड़े हैं फिर भी छोड़े 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 इस बात को छोड़ दो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब मैंने एक सवाल पूछना है, अगर इजाज़त है आपसे। आप हैं कौन पहले ये बताइए। मेरा नाम लिखा हुआ है गुज्जर 302। ये जो अब्दुल्ला ने नीचे बात की है, बड़ी गलत बात की है कि शादी वाला। मेरा इसमें जो थॉट है ना, आपका और उमर बाप का 6 महीने बाद स्कैंडल ही निकलेगा सीधा। आपके कपड़े उतरे हुए हैं और उसके उतरे हुए हैं, शादी वाला कोई सीन नहीं होगा यहाँ पे। जी जी जी, क्या कहते हैं इसके बारे में? बस ये आप काम कर चुके हैं अपने बहन के साथ, इसलिए आपको लगता है हर आदमी ये करेगा। उम्मीद मेरी बहन तो नहीं है। ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये काम तो भाई मिर्जा मैं समझ गया भाई, चुप करो, रिकॉर्डिंग को खराब ना करो, रिकॉर्डिंग को खराब ना करो प्लीज। भाई मैं समझ गया हूँ, आप ये जो गाली दे रहे हैं मुझे और उमर बाप साहिबा को, आप इस तरह से शायद पकड़े गए अपनी बेटी के साथ या बहन या अपनी माँ के साथ, इसलिए आपको हर आदमी इस तरह से लगता है, इसमें दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया जी पीर साहब। मोहतरम, वैसे फैज साहब को भी तो आपसे माजरत भाईजान, आप फैज साहब के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? वो मेरा मसला है या तुम्हारा मसला है, ये बताओ। नहीं, आप गाली बातों को ही कह रहे हैं ना कि ये गलत भाई बंदा है। आप खामोश रहो ना, वो मेरा मसला है और उसका तुम्हारा नहीं है। पीर साहब आप हमारे बड़े हैं ना। मैं देख रहा हूँ बड़े किस तरह से बड़े केस। 1.5 घंटा जो आपने वो जी पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। उमर बाप साहिबा, आपको पता पड़ा मसला क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। मसला ये है कि आज मुझे मालूम पड़ गया, क्योंकि ये बार बार ये कहते हैं ना कि उमर बाप साहब से तो शादी करना चाहता है, कोई कहता है कि वो यार है, कोई कहता है गर्लफ्रेंड है। मैं तो दुनिया में भी और आखिरत में आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। ये बार बार कह रहे थे, आज अब्दुल्ला आया, मैंने अब्दुल्ला फिर वही बात की, तो आज देखिए पीर साहब, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लेना, एक मिनट, रिकॉर्डिंग खराब ना हो प्लीज प्लीज प्लीज। ये मैं समझ गया कि ये जो खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, ये नजर जमाए बैठे हुए अपनी बहनों पे, अपनी माओं पे, अपनी बेटियों पे, जब भी चांस मिले ये शादी कर लेंगे, ये इनका अकीदा। देखिए मेरी बात सुने, ये शादी के काबिल नहीं है। ये वो सड़क छाप वो होते हैं ना, नशई, बीमार, कोड़ पड़े हुए हैं इनको। अब ये बातें कर कर के खुश होते हैं, उनको पता है कि हमें तो लितर में नहीं जानना किसी ने, राइट? इसलिए इनकी बात का माइंड करने का जरूरत नहीं है। ये सब सड़क छाप है, और किसी की मां निकल उधर के भाग के कोई कहीं भागी हुई है, उनकी औलादे हैं ये, और बस इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगी, इनको एंजॉय करने दे। अच्छा, वो राना का आपको पता पड़ा, जो नंगी नंगी गालियां हर रोड पे देता है? राना इमरान जो है, क्या नाम अभी है? बाबा जी अभी आके गालियां दे रहा था। अच्छा, जी जी। उमर बाप साहिबा, देखे कल आप लोग, फैसल भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। उमर बाप साहिबा वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, खुद बताया। अच्छा, देखिए ये इनमें से आहिस्ता आहिस्ता सारे सामने आ जाएंगे। इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, सारे बगैर निकाह के ही हैं। उनकी आपको देखिए, मेरी बात सुने पीर साहब, मुझे जवाब दे जरा। अगर कोई कहता है वाऊ 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 की आवाज आती है, तो आप क्या समझेंगे कि कौन बोल रहा है? जो वो की आवाज आएगी तो ये कुत्ते की आवाज है। जी, आप कहेंगे ढोल बजा दे, मेहंदी इस वजह से जो कोई बोलता है ना, तो उसका पता चल जाता है कि हलाल का है, हराम का है, कुत्ता है, खंजीर है। वो उसकी अल्फाज, उसकी औकात, उसकी हर चीज बता देते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात करना जवाब जी बिल्कुल मस्त हो जाए। अगर बात टाइम अपने टाइम पे नहीं करोगे तो नीचे जाओ, या जाओ मेरे भाई, जो आपका इरादा। अस्सलाम वालेकुम पंडा भाई। जी पंडा जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बाबा जी, एक मिनट इजाजत है बात करने की। जी बोले।
मोहम्मद फैजी भाई देखिए इस वक्त फैजी भाई सबसे बड़ी बात मुझे आपसे है यार, आप मैच्योर आदमी हैं, आप बच्चे से बहस कर रहे हैं, आप एक मिनट क्यों उससे पांडा भाई, ह्यूमैनिटी एक से बहस मिनट, कर रहे हैं? पहले छोड़ मुझे दे, उम्मे और बाकी से तो ह्यूमैनिटी तू बात भी करने इंसान बन, देना। उम्र में तुमसे बड़े बैठे हैं सारे, उनकी पांडा भाई रिस्पेक्ट करो। छोड़े यार, पांडा भाई पेश छोड़े, की है, मैं तो बैठा हूँ पांडा उसके भाई ऊपर। छोड़े छोड़े। उम्मे बाजी मेरी देखिए, जी मेरी जी बात सुनो मेरी बहन, इनकी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो हमारे लिए मोहतरम है और उनका कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने इनको पैदा किया है या इनको रोटियां पका के देती हैं या इनके निकाह में आ गई हुई हैं। तो आप उनका ना कहें, हाँ आप ये कह लें कि जिनको ये टिकटॉक पे बहने कहते हैं उनके ऊपर इनके ऐसे अकायद या होंगे, मैं आपको एक चीज उनके बताऊं, ऊपर इनकी ऐसी नजरें होंगी, एक चीज लिहाजा ये आपको मैं ऐसी बताऊं, बात कर रहे हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, उम्मे बाजी अगर जिसके आपने पेट कहना है में तो आप हलाल ये का कहें कि लुकमा इनके जाओगा ना अंदर ये फैजी रिवाज भाई, होगा कि मैं ये एक बात जिनको आपको बहन बताऊं, कहते होंगे उनके मुतालिक ऐसी सोच रखते होंगे, मैं साहब ये जो जो ऐसा कर आपने रहे हैं। अब पीर साहब एक की एक माँ चीज को सुन ले, डैश दिया था तो उस वक्त उनकी माँ टिकटॉक पर थी। शर्म करो फैज, बजाय के मादरत करो, दूसरों पर बोहतान बांधते हो फैज, अच्छा फैज बजाय के साहब, खुद माफी मुझे मांगो। फैज साहब से एक बात करने दीजिए। फैज साहब मुझे ये बताइए, ये अकीदा कहाँ से आ गया खत्म नबूत के मुजाहिदों में कि अपनी बेटी से निकाह करें, अपनी माँ से, अपनी बहन से? ये कहाँ से आ गया? ये देखें, अब ये मैं उम्र बाप से मेरी भी बात सुने, मेरी बात सुने अकीदा पीर खत्म साहब, नबूवत के पीर मुजाहिदों साहब का एक कोई मिनट, ताल्लुक नहीं है। फैजी भाई खास एक गिरोह मिनट, है, एक खास जत्था है जो फैजी ये भाई इल्जाम एक लगा रहा है, उनमें मिनट, होगी ये एक सोच मिनट, सर। मुझे एक बात बताइए कि ये किसी के वारिस है? इनका किसी के साथ रिश्ते करवाने में या ना करवाने में इनका क्या इख्तियार है? इनको तो कोई जूती के बराबर नहीं समझ रहा। इनकी हैसियत क्या है कि ये किसी के रिश्ते जोड़े या किसी के तोड़े? इनकी औकात क्या है? अभी फैजी भाई ये बात कह रहे हैं ना, तो मैं इस पे आपको एक वाकया सुना देती हूँ कि एक शख्स थे और पुराने वक्तों की बात है, कहाँ तो से आ गया भाई? उन्होंने, ये आया कहाँ से खत्म नबूत के मुजाहिदों में कि बहन से, बेटी से, माँ से निकाह की जा सकती है? देखिए जी मेरी बात सुने, इजाजत वो अल्लाह ने देनी है, इन्होंने देनी है। ये कौन है? इनकी हैसियत क्या है? ये किसी के लवाहकीन है, किसी के वारस है, किसी के मतलब कोई इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनकी हैसियत क्या है? पहले वो अपनी हैसियत बताए ना। ये मिर्जा साहब की तरह कर रहे हैं, जिस तरह वो नहीं कहते थे ममदी बेगम ना मिली तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये उस तरह कर रहे हैं। तेरे बाप ने क्या किया था जो शिया हो के तो उसने सुन्नी काफर के साथ शादी कर ली? वो बता, तेरे बाप ने क्या किया था? वो क्या हुआ था वो बता माजी आई लव यू, नो प्रॉब्लम। मुझे। ये बता कि तेरा बाप बरेलवी की औरत के साथ शादी की, वो कहते हैं शिया काफिर है। उसने एक काफिर के साथ शादी की, कैसे की, क्यों की, बता। उमा जी आई लव यू। और बताएं। मेरी बात सुनो, मैं ये बात कहती हूँ कि तू हमें अपनी माँ का और बाप का वाकया सुना कि माँ कैसे भागी, फिर उसने काफिर के साथ कैसे शादी की। आज चल सुना, हम सुनते हैं, सुनाओ। उमा जी आपने आइस पिया हुआ लगे रहे, मैं आपको क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा कि आपको जो मैं सवाल कर रही हूँ, आपकी माँ ने क्या पिया था जब इसका वो एक जवाब काफिर के साथ शादी के ऊपर भाग गई? क्या किया था उसे? क्या पिया था? नीचे जवाब तो मुझे ये बता, तेरी माँ ने क्या पिया था जब वो एक काफिर मुशरिक के साथ, जो बकौल एक बरेलवी मसलक के कि वो काफिर है, वो मुशरिक है, ठीक है, उनका वो कादियानियों से ज्यादा बदतर काफिर है। बता तेरी माँ क्या पी कर भागी थी, ये बता। उमा जी अगर ये आप साबित कर दे कोई बंदा भी, क़यामत तक मुंह मंगा इनाम दूंगा। और मिर्जा मेरी बात सुन, तू साबित मुझे ना करा, तू बता भागी कैसे? उमा जी तू बता भागी कैसे थी, क्या पिया था? ये बात आप साबित कर पेशाब दे, पिया था, पेशाब पिया था, खाना खाकर। लेकिन आपके तो उसमें जायज है ना ये सारा कुछ, पेशाब के खाना पी मुजाहिदों के में फिर ये भागी बात थी। कहाँ से आ गई अकीदा कि बहन बेटी माँ से शादी की जा सकती है? ये कहाँ से अकीदा आ गया? कोई ये देखे ना, बताइए। उमा जी ने एक इल्जाम लगाया पीर साहब, तो भैया, वो अब्दुल्ला अगर जो ये साबित कह कर रहा दें है, तुमने जो कहा कि आइस पीती हूँ मैं, साबित करो, कहाँ से आ गया? साबित करो, मैं आइस पी कर आई हूँ, बहन साबित बेटी माँ से करो, शादी की जा बंदा सकती है? ये तो दूंगा। अजब साबित बात है। करो। तुम्हें मैं साबित करती हूँ कि तुम्हारी माँ सुन्नी है, तुम्हारा बाप शिया है, मैं साबित करती हूँ। एक को मैंने साबित किया ना, तो वो भाग गया। अब रिकॉर्डिंग लगाई है बकायदा, रिकॉर्डिंग लगाई है, रिकॉर्डिंग लगाई है। बोलना तो सीखो पहले। डॉक्टर डू, उमा जी मिर्जा कादियानी दज्जाल की तरह दजल ना करे। उमा जी मैंने कहा कि तू किसे कुत्ते की तरह भौंकना,
ना उम्मा जी गालियां मैं नहीं कहती हूँ किसी खंजीर की तरह बेगैरती ना कर, उम्मा जी किसी आई लव कुत्ते की यू तरह भौंकना। उम्मा जी आई लव यू सो मैं मच। कहती हूँ किसी कुत्ते की तरह भौंकना। मासूमाना सवाल है डॉक्टर साहब जी आप आपसे बहुत अच्छी हैं। कि ये अब्दुल्ला जो है मैंने कहा कि किसी इसमें ये कुत्ते की अकीदा तरह कहाँ ना आ गया भौंक, खत्म किसी नबूवत खंजीर की खत्म तरह नबूवत के गंद ना मुजाहिदों कर। में जो तेरी मिर्जा माँ साहब की तेरे तरह बाप ने माँ से गंद शादी किया की ना, जा सकती है, उनकी कहाँ से गंदी आ गया? औलाद होने का सबूत ना दे। हाँ उम्मा जी मिर्जा साहब की तरह ये बोलो। कहाँ से आ गया भाई? नहीं नहीं, तो मिर्जा साहब ने तू अपनी माँ की तरह बोल जो भागी थी। अच्छा मिर्जा मसरूर साहब की तरह बोलूं? नहीं 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 नहीं, तू अपने बाप की तरह बोल जो गैर मुस्लिम के साथ शादी करके बैठा है। क्या पी के बैठा था? पेशाब? क्या जिस मूत्र तरह पी के? निदा नसर के साथ मूत्र पी के? हुआ था, वो मूत्र पी वाला के? वाक़या बयान मूत्र करो। पी के? टट्टी हाँ, खाकर? मूत्र वाली घोड़े के मैंने- नीचे घोड़े का पेशाब पी के? मूत्र वाली बात करो। मैंने तो कहा पीर घोड़े का पेशाब पिया था या किसी इंसान का पिया था, वो बताओ। तौबा तौबा, मैं ऐसी बात करूंगा तो पीर साहब ये जी नाराज इनको हो- पढ़ के सुना दे पीर साहब, जी इनको पढ़ के सुना दे। ये दूसरे तवरे आई से पे ये हुई है। पहले अपना देखो, तेरे से बड़ा नशई कोई नहीं। आहा, उम्मा जी I love you। आई से पे ये हुई है। I love you। मिर्जा उम्मा जी, I साहब love की, you। मिर्जा साहब की बाबा जी बेगम। पहले औकात तो देखो अपनी, तुम्हारी है क्या? चलो भागो यहाँ से कुत्ते के बच्चे। अच्छा मैंने एक जो है वो ये पीर साहब ये बावले कुत्ते हो गए हैं। मैंने ये एक जिस फतवा तरह निकाला है। एक्सपोज हुए हैं ना, अब ये वो जो कहते हैं ना कि बावला कुत्ता होता है ना, वो टक्करे मारता है, पीछे नहीं मुड़ सकता। अब ये बावले होकर टक्करे मार रही है। अच्छा बाबा जी आपका हमारा कोई तल्लक नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जब आपने मान लिया कि आप गैर मुस्लिम हैं तो फिर आपसे हमें कोई नाराजगी नहीं। हम समझ रहे थे आप मुसलमान हो। बाबा जी आप जाएं और आइंदा आएं भी नहीं। तो मैं तो ये समझ रहा था कि आप मुसलमान हैं। इस तरह नंगी नंगी गालियां एक मुसलमान तो नहीं दे सकता। जब आपने मान लिया कि आप मुसलमान नहीं हैं, आपसे कोई नाराजगी भी नहीं है राणा जी, कोई भी नाराजगी नहीं। क्यों, सारी बात है, मुसलमान तो गैर मुस्लिम तो मुसलमानों को पीर गाली साहब ही देता है मैं ना। कुछ कह सकता हूँ? जी जी बोले आप। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की अगर आप पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स को स्टडी करें, जितने भी यहाँ पे ये इस तरह के लोग जो होते आते हैं, तो उनमें एक कॉमन चीज़ ये है कि बेचारों की एजुकेशन चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, वो दोनों ही कम है। मतलब दुनियावी तालीम भी बेचारों के पास नहीं है। साफ पता चल रहा होता है कि मजदूर टाइप बंदे हैं। कोई कह रहा होता है ठहरो मैं गड्डी ला लवा, ठहरो मैं खब्बे पासे में सज्जे पासे गड्डी पार्क कर दवा। तो वो बेचारे एंजाइटी के अंदर टैक्सी चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, ये सारे जो होती है वो बातें वगैरह कर रहे होते हैं। सारी टेंशन वगैरह जो इनको पूरे दिन की होती है वो आप लोगों के ऊपर भी ये लोग जो होते हैं वो निकालते जो होते हैं। तो इसमें वजूहात जो हैं, जो रीजंस हैं, जैसे कहते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो होती है वो देखते हैं। तो उसकी वजह जो होती है वो ये है कि